हमने ये लेक्चर 3 है, तो हमने लेक्चर 2 में क्या पढ़ा, काइनेमेटिक चेन क्या होती है। ओके, और हम बता सकते हैं किस टाइम कौन सी मोशन होगी, कंप्लीट काइनेमेटिक चेन होगी या नहीं होगी, उसके रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किए थे। और कंस्ट्रेंट मोशन होगी या नहीं होगी, या किस तरह की मोशन है, तो उस पे हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल्स किए थे। ओके, होपफुली आप लोगों को सही तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम काइनेमेटिक चेन का जॉइंट्स या टाइप ऑफ जॉइंट्स इन अ चेन पढ़ेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक चेन में जॉइंट्स किस तरह लिए जाते हैं और कितने इक्वल लिए जाते हैं। सबसे बेसिक टाइप है बाइनरी जॉइंट। बाइनरी मीन बाय टू, बाय मीन टू। अब इसका मतलब क्या होगा, व्हेन टू लिंक्स आर जॉइंट एट सेम कनेक्शन, जब टू लिंक्स ज्वाइन की जाए एक सेम कनेक्शन में, द जॉइंट इज नोन एज बाइनरी जॉइंट। जैसे कि टू लिंक्स जो ज्वाइंट किए जाए एक ही कनेक्शन पे, तब भी हम उसको बोलते हैं बाइनरी जॉइंट। जैसे कि यहाँ पर ए पॉइंट ले लें, तो यहाँ पर टू लिंक्स कनेक्टेड है, ए डी और ए बी, तो ये क्या होगा, बाइनरी जॉइंट। इस तरह बी पॉइंट पे देखें, ए बी और बी सी, ये भी क्या है, टू लिंक कनेक्टेड है, तो ये क्या है, बाइनरी जॉइंट। इस तरह दूसरे पॉइंट्स के लिए भी ये क्या है, सेम मेथड है। सही है, तो यहाँ पर कितनी लिंक्स है हमारे पास, काउंट करें, 1 2 3 4, 4 लिंक्स हैं। और जॉइंट्स कितने आ रहे हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक है, जॉइंट्स कितने, 4 हैं, तो हम बोल सकते हैं 4 लिंक यहाँ पर फॉर्म कर रही हैं 4 बाइनरी जॉइंट एट ए बी, पॉइंट बी पे, और सी पे और डी पे। ठीक है, तो 4 लिंक फॉर बाइनरी जॉइंट क्रिएट कर रही है इस केस में। अब कौन कौन से जॉइंट क्रिएट हुए, जैसे मैंने बताया 4 लिंक के 4 बाइनरी जॉइंट हुए, तो 8 पॉइंट ए हमारे पास कौन सा होगा, ए बी और ए डी। 8 पॉइंट बी पे हमारे पास क्या होगा, ए बी एंड बी सी। ठीक है, यही लिखा हुआ है। 8 पॉइंट सी पे हमारे पास क्या होगा, बी सी बी और सी डी। सही है, इस तरह 8 पॉइंट डी, डी सी या सी डी और ए डी। ठीक है, ये वाले 4 जॉइंट हो गए जो हमारे पास बाइनरी जॉइंट किए जाते हैं। अब हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे और बताएंगे कि काइनेमेटिक चेन है या नहीं, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। J इज इक्वल 3/2 इंटू L माइनस 2, सिंपली ये वाली पुट कर लें या दोनों इक्वेशन आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो J इज इक्वल 3/2 इंटू L माइनस 2। 3/2 इंटू L कितना है, यहाँ पर 4 है मेंबर्स, लिंक 4 है, तो माइनस 2, तो 2 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। चेन होगी इसमें कौन सी, काइनेमेटिक या कांस्टेंट चेन हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। अब टर्नरी जॉइंट, टर्नरी में नाम बता रहा है 3। ठीक है, तो वहां पर क्या, 2 थी लिंक्स, यहाँ पर कितनी होगी, 3 होगी। पहले आप पढ़ के देख लें। When 3 links are joined at same connection, जब 3 links ज्वाइन की जाए सेम कनेक्शन पे, तो जॉइंट इज नोन एज टर्नरी जॉइंट, तब जॉइंट हमें कहलाया जाता है टर्नरी जॉइंट। तो यहाँ पर एक कंडीशन नोट करें, 1 टर्नरी जॉइंट जो इक्वल होता है 2 बाइनरी जॉइंट के। ठीक है, एक टर्नरी जॉइंट जो हम कंसीडर करते हैं वो इक्वल करते हैं 2 बाइनरी जॉइंट के। अब यहाँ पर देखें टर्नरी जॉइंट कौन सा होगा, जहाँ पर 3 लिंक आ रहे हैं, एक ई पॉइंट है, देखें ए ई, ये लिंक आ रहा है यहाँ पर ई सी और ई डी, ये 3 लिंक आ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कौन सा है टर्नरी जॉइंट का, या आप नोट कर लें, मैं आगे चल के आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लें फिगर को गौर से और नोट करें कौन से होंगे जॉइंट, और बाइनरी कितने हैं और टर्नरी जॉइंट्स कितने हैं, ये लोग आप लोग नोट कर लें। आगे मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, फिगर को गौर से देखें।
ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखें लिंक्स कितनी हैं। फर्स्ट ए बी लिंक 1, सेकेंड लिंक, थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक, फिफ्थ लिंक और सिक्स लिंक, या फिर उसको नाम दे सिक्स, इसको देते हैं अगर नाम नहीं दें। तो ये कितनी लिंक्स हैं? 6 लिंक्स हैं। ओके, अब बाइनरी जॉइंट कितने हैं यहाँ पर देखें। बाइनरी मीन 2 लिंक्स हो, एक यहाँ पर है दूसरी यहाँ पर है। एक बाइनरी जॉइंट, दूसरा बी पे है ये बाइनरी जॉइंट, तीसरा ये वाला है, यहाँ पर 2 पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बाइनरी जॉइंट है और 2 टर्नरी, क्योंकि ई पे क्या है, टर्नरी है, 3 लिंक्स हैं, ई ए, ई सी और ई डी, और इस तरह टर्नरी लिंक यहाँ पर भी है। तो 3 बाइनरी जॉइंट है और 2 टर्नरी जॉइंट है। तो एक ई पे हम बता सकते हैं टर्नरी जॉइंट 2 बाइनरी जॉइंट के बराबर कैसे है। ए पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखें अगर टर्नरी जॉइंट है तो हम कंसिडर करते हैं ए ई और ई सी, एक बाइनरी जॉइंट ये बन गया, दूसरा ई डी और ई सी, दूसरा बाइनरी जॉइंट ये बन गया। ठीक है, तो इसके करीब वाला लेते हैं, दूर वाला नहीं लेते। ठीक है, तो एक टर्नरी जॉइंट जो है 2 बाइनरी जॉइंट के इक्वल लिया गया है। इस तरह 8 पॉइंट सी पे क्या होगा देखें, बताएं, सोचें और बताएं। एक होगा डी सी और सी ई, दूसरा होगा सी ई एंड सी डी। तो वन री जॉइंट टर्नरी जॉइंट इज इक्वल टू बाइनरी जॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो ये दोबारा दिखाया गया यहाँ पर। तो हम बोल सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं। तो 2 टर्नरी जॉइंट हैं, तो 2 टर्नरी जॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं, तो कितने टर्नरी जॉइंट, 2 हैं। तो एक टर्नरी जॉइंट जो है हमारे पास 2 लिंक्स फॉर्म, 2 बाइनरी जॉइंट फॉर्म करता है, तो 2 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, वरना। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक टर्नरी जॉइंट्स जो है 2 बाइनरी जॉइंट बनाता है, तो 2 ये हो गया उसका एक टर्नरी जॉइंट का इंटू कितने हैं टर्नरी जॉइंट, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 बाइनरी जॉइंट हैं। ठीक है, तो आपका जॉइंट इज इक्वल टू 7, तो हम बोल सकते हैं 7 बाइनरी जॉइंट है, 2 टू द 4 प्लस 3, तो हम बोल सकते हैं 7 जो है बाइनरी जॉइंट है इस केस में, काइनेमेटिक चेन में। क्लियर है? आप बस अप्लाई करेंगे इक्वेशन बताने के लिए कि वेदर इट इज काइनेमेटिक चेन और नॉट। जे इज इक्वल 3/2 इंटू एल माइनस 2। अगर आप उस तरह से भी करें पेयरिंग वाले से, उससे भी हो जाएगा, उसमें आपको पेयर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, वो भी इक्वेशन ज़्यादा क्लेरिफिकेशन करेगी आपको। जे इज इक्वल टू 3/2 इंटू एल माइनस 2, यहाँ पर जे कितने आए हमारे पास 7, इस 3/2 इंटू एल कितने लिंक यहाँ पर बताए गए हैं 6, देखें 1 2 3 4 5 6 लिंक्स माइनस 2, तो 2 3 या 6 3 या 9 माइनस 2 7 इज इक्वल टू 7, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चेन क्या होगी, काइनेमेटिक होगी और कंस्ट्रेंट चेन होगी। अब क्वार्टरनरी जॉइंट, क्वार्टर में 4, तो यहाँ पर 4 लिंक आर जॉइंट एट सेम कनेक्शन, तो 4 लिंक जॉइंट किए जाएंगे सेम कनेक्शन पे, तो जॉइंट किया जाएगा, कहा जाएगा क्वार्टरनरी जॉइंट। ठीक है, जब 4 लिंक जॉइंट किए जाएं सेम कनेक्शन पे तो जॉइंट कहा जाएगा क्वार्टरनरी जॉइंट। 1 क्वार्टरनरी जॉइंट जो इक्वल होता है 3 बाइनरी जॉइंट की, ये चीज़ नोट करें कि एक क्वार्टरनरी जॉइंट इक्वल हम लेते हैं 3 बाइनरी जॉइंट के बराबर लिया जाता है। क्लियर है? टर्नरी जॉइंट 2 बाइनरी जॉइंट के बराबर लिया जाता है, क्वार्टरनरी जॉइंट 3 बाइनरी जॉइंट के बराबर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं। अब इसमें देखें न्यूमेरिकल में लिंक कितनी है, तो आपकी मर्जी जिस तरह नाम दें, अगर आपको नाम नहीं गिवन लिंक का, अभी तो गिवन है नंबर, तो लिंक्स कितने हैं 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11, तो 11 लिंक हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास पहले पहले देखें बाइनरी जॉइंट कितने हैं। यहाँ पर देखें 2 लिंक्स हैं, यहाँ पर देखें 1 2 3 लिंक्स हैं, यहाँ पर कितनी है 1 2 3 लिंक्स हैं, यहाँ पर 4 लिंक्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 लिंक्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 लिंक्स हैं, यहाँ पर भी 3 है। तो बाइनरी जॉइंट एक ही है इसमें। ठीक है, 2 लिंक वाली एक ही जॉइंट है जो है डी पे, तो हम बोल सकते हैं 1 बाइनरी जॉइंट। अब टर्नरी जॉइंट कौन कौन से हैं देखें। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए से, तो यहाँ पे कितना है 1 2 3, ए पे कितनी है 3 है। ठीक है, तो टर्नरी जॉइंट एक ये हो गया। बी पे देखें 1 2 3 है, टर्नरी जॉइंट एक दूसरा ये हो गया। सी क्या है 4 वाला है, तो सी ये बाइनरी टर्नरी नहीं है। ठीक है, सी के बाद डी तो हमारे पास हो गया। अब ई पे आ जाते हैं, या भले आप ये पॉइंट देख लें, पहले हम ई पे आते हैं। ई पे कितने 1 2 3, 3 फोर्सेज हैं, तो ई पॉइंट हमारे पास टर्नरी जॉइंट आ रहा है। उसके बाद एफ पे आते हैं, एफ पे कितनी है 1 2 3, ये भी टर्नरी में है, तो ई एफ टर्नरी पे आ रहा है। जी देखें 1 2 3 4, जी क्या है क्वार्टरनरी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए पे 3 है, बी पे 3 है, ई पे 3 है और एफ पे 3 है, तो 4 टर्नरी जॉइंट हैं। 4 टर्नरी जॉइंट है एट ए बी ई एफ। और क्वार्टरनरी जॉइंट कहाँ पर थे 4 वाले, जी पे था और दूसरा सी पे था। 4 जॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 4 एंड 4 जॉइंट हेयर 1 2 3 4, तो 2 क्वार्टरनरी जॉइंट है, 4 टर्नरी जॉइंट है और 1 बाइनरी जॉइंट है। तो अब टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कितने हो जाएंगे ये आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका तो 1 रहेगा, इससे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और इससे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताए गए हैं किस तरह से क्वाड्रेंट जॉइंट बन गए हैं, तो आप ये जैसे मैंने पहले बताया उस तरीके से क्लियर कर सकते हैं क्वाड्रेंट जॉइंट कैसे हैं। जैसे कि 8 पॉइंट जी पे हमारे पास किस किस कौन से हैं क्वाड्रेंट जॉइंट। एक है 4 बाइनरी जॉइंट के बराबर होगा, 3 बाइनरी जॉइंट के बराबर होगा। एक तो ये है ई जी और जी एफ, सही है, ये वाला यहाँ पर शो किया गया ई जी एंड जी एफ। दूसरा होगा ये वाला होगा जी एफ और जी सी, ये शो हो गया दूसरा। अब तीसरा कौन सा होगा, ये वाला जी ए एंड जी सी, ये जी सी होगा, जी ए एंड जी सी। ठीक है, तो ये 4 हो जाएंगे, तो 3 बाइनरी जॉइंट के इक्वल हैं। इस तरह दूसरे पॉइंट के लिए भी ये क्लियर किया गया है, ये आप लोग खुद कर लें। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कितने होंगे, बाइनरी जॉइंट कितने हैं, एक बाइनरी जॉइंट है प्लस 2 इंटू 4, क्योंकि टर्नरी जॉइंट कितने हैं यहाँ पर, टर्नरी जॉइंट 4 हैं, तो टर्नरी जॉइंट किसके बराबर होता है 2 के बराबर, तो 4 इंटू 2 और 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो अब देखें 4 इंटू 2 हो गया। अब यहाँ पर ये आपकी क्लैरिफिकेशन है, यहाँ लिख भी ली है, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो ये 6 प्लस 8 प्लस 1, तो 1 प्लस 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो जॉइंट कितने हो जाएंगे 15, तो काइनेमेटिक चेन है और 15 जॉइंट है इसमें। ओके, तो अप्लाई अब हम इक्वेशन करेंगे तो बताएंगे कि क्या ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं। तो जे इज 3/2 इंटू एल माइनस 2, तो 3/2 इंटू एल कितने 11 है माइनस 2, तो ये 5.5 इंटू 3 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 5.5 इंटू 3 मीन के 16.5 माइनस 2, तो 14.5, तो ये लेस है। ठीक है, 15 इज लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन 14.5, तो चेन काइनेमेटिक नहीं है और कौन सी होगी लॉग चेन होगी, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं लॉग चेन किस टाइम होती है वो हम बता सकते हैं। ओके,
क्लियर है। अब सपोज करें, इसका एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जीसी लिंक रिमूव किया जाता है इसमें। अब हमने जीसी लिंक इसमें रिमूव कर दिया है या वो है नहीं, तब हमारे पास क्या होगा। या हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जीसी लिंक नहीं है इसमें, तब हमारे पास क्या होगा। अब देखें हमारे पास बाइनरी जॉइंट कितने होंगे, टर्नरी जॉइंट कितने होंगे। देखें अब लिंक कितने हो जाएंगे, 11 में से 10 हो जाएंगे, क्योंकि एक लिंक हमने रिमूव कर दिया, तो 10 लिंक हो जाएंगे। क्लियर है। अब बाइनरी जॉइंट तो वही रहेगा डी। अब टर्नरी जॉइंट कितने हो गए, ए कितना है, टर्नरी है, डी क्या है, टर्नरी है, सी में क्या है, 1 2 3, सी क्या है, टर्नरी है, ई क्या है, अब ई पे जाते हैं, 1 2 3, ई भी टर्नरी है, जी भी टर्नरी है, और एफ क्या है, 1 2 3, एफ भी टर्नरी, सारे टर्नरी जॉइंट हैं, क्वार्टरनरी इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस टाइम हमारे पास क्या होगा, जॉइंट कितना है, 6 इंटू 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएंगे 13, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 1, तो 13 जॉइंट हो गए। तो इसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा है। तो 13 जॉइंट हो गए, तो इसमें पुट करेंगे जे 3/2 इंटू एल माइनस 2, तो जे 13 है, 3/2 इंटू 10, एल कितना है 10 है माइनस 2, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा, ये 2 10/2 मीन 5 इंटू 3 माइनस 2, 13 इज 3, लेफ्ट हैंड साइड इज टू राइट हैंड साइड। तो चेन क्या होगी, कंस्ट्रेंट चेन होगी, काइनेमेटिक चेन या कंस्ट्रेंट चेन होगी। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आ जाते हैं मैकेनिज्म क्या होता है और स्ट्रक्चर और मशीन का क्या डिफरेंस होता है। ये देख लें, आपको क्लियर हो गया है। अब मैकेनिज्म क्या होता है, जब भी एक लिंक काइनेमेटिक चेन की फिक्स्ड होगी तो दूसरे की रिलेटिव मोशन हो सकती है। ठीक है, तब इसको हम बोलेंगे मैकेनिज्म। अब यहाँ बताया इसकी डेफिनेशन, व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड द चेन इज नोन एज मैकेनिज्म। one of the link of kinematic chain is fixed, one of the link of kinematic chain fixed की जाए तब चेन नोन हो जाएगी मैकेनिज्म। इट में बी यूज टू ट्रांसमिटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग मोशन। तो ये चेन जो है ट्रांसमिट की करने के लिए या ट्रांसफॉर्म करने के लिए मोशन को यूज की जाती है। जैसे कि प्रिंटिंग मशीन है, विंडशील्ड वाइपर है हमारे पास, या रोबोट आर्म्स हैं। जैसे कि आपने गाड़ी का शीशा एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आपने वाइपर्स देखे होंगे, उसकी एक एंड फिक्स्ड है तो दूसरी एंड मूव कर रही है शीशे को, और फिर हमारे पास क्या होता है, साफ हो जाता है, जैसे कि वहाँ पानी लगा होता है बारिशों में। तो ये एक मैकेनिज्म फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। तो a mechanism may be regarded as a machine in which part is reduced to the simplest form, जिसे पार्ट को हम रिड्यूस किया जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में टू ट्रांसमिट द रिक्वायर्ड मोशन। पार्ट को कम किए जाते हैं टू ट्रांसमिट रिक्वायर्ड मोशन के लिए, तो इसको हम बोल सकते हैं मशीन भी बोल सकते हैं मैकेनिज्म मैनेजर, जब पार्ट जो है एक्स्ट्रा रिमूव किया जाए। और स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे कि आपने देखा है ट्रस वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा आपके हिसाब से, मशीन में क्या होती है, कुछ ना कुछ हमारे पास मोशन टेक प्लेस करती है। स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स्ड होता है, उसमें मीन के मोशन नहीं होगी। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है, एन असेंबली ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बॉडी। ठीक है, असेंबली है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बॉडी या मेंबर्स की, हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो, और मीन फॉर कैरिंग लोड हैविंग स्टैंडिंग एक्शन, और
वो मीट की जाए कैरिंग लोड्स के लिए और उसको स्टर्निंग एक्शन होता है, जैसे कि रेलवे ब्रिज, रूफ ट्रस, मशीन फ्रेम, ये सारे आते हैं स्ट्रक्चर में। जैसे कि रेलवे ब्रिज है, रेलवे ब्रिज में हमारे पास क्या होता है, ट्रेन ब्रिज के ऊपर गुजरती है। अब ब्रिज क्या होती है, स्टेशनरी स्ट्रक्चर होता है, लोड कैरिंग के लिए यूज हो रहा है ये ब्रिज। जैसे रूफ ट्रस है, जैसे कि आपने यूके वगैरह में देखा होगा या डिफरेंट जगह पे आपने देखा होगा, छतें जो है इंक्लाइन बनी होती हैं, ठीक है। तो ये भी लोड कैरी कर रहे होते हैं बिल्डिंग का, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। और मशीन फ्रेम, जिसमें का मशीन जो है वो इंसर्ट की जाए, जिसमें रखी जाए, फ्रेम जो है एज अ सेफ्टी गार्ड और लोड कैरिंग यूज़ किया जाता है। जैसे गाड़ी में है, गाड़ी का फ्रेम है, तो ये मशीन को कैरी कर रहा है, तो बाहर वाली बॉडी है वो स्ट्रक्चर कहलाती है। अब हमारे पास डिफरेंस बिटवीन अ मशीन एंड स्ट्रक्चर। मशीन और स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस क्या होगा। द पार्ट ऑफ मशीन मूव रिलेटिव टू वन अदर, ठीक है। अब हमारे पास पहला डिफरेंस है, पार्ट ऑफ मशीन जो है मूव रिलेटिव करते हैं वन एंड अदर के, जबकि स्ट्रक्चर में पार्ट्स मूव नहीं करते या स्ट्रक्चर को कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होती। पहला पॉइंट ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस होगा, आप देखें मशीन में हम क्या करते हैं, कोई एनर्जी इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं डिजायर्ड आउटपुट में। तो हम बोल सकते हैं मशीन ट्रांसफॉर्म द अवेलेबल एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क, वेयर स्ट्रक्चर में एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे यूजफुल वर्क में। मशीन में हम क्या कर रहे हैं, एक इनपुट से दूसरे आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन के जो यूजफुल वर्क होता है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। whereas in structure no energy is transformed into useful work. The link of a machine may transmit both power and motion. जो लिंक है मशीन का ट्रांसमिट करती है बोथ पावर एंड मोशन को। और हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, लिंक जो है मशीन की ट्रांसमिट करती है पावर और मोशन को। पावर हमें कुछ ना कुछ ट्रांसमिट करती है, जैसे पिस्टन सिलेंडर मूव कर रहा था हमारे पास, तो कुछ ना कुछ पावर हमें ऑप्टेन मिल रहा था और रिक्वायर्ड मोशन ऑप्टेन कर रहे थे। तो मशीन जो है ट्रांसफर करती है बहुत पावर एंड मोशन, जबकि मेंबर्स स्ट्रक्चर खाली फोर्स को ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि हमारे पास रेलवे ब्रिजेस है, एक रेल गुजर रही है, तो उसमें क्या होता है, लोड आता है या फोर्स आता है, वो ट्रांसमिट करती है लोड जो है कहीं ना कहीं। जैसे कि किसी गाड़ी में लगा होगा कोई पार्ट, तो वो लोड बेरिंग मेंबर्स कहलाएगी, या रेलवे में क्या है, ये लोड बेरिंग मेंबर होती है। जब तो ये ट्रांसमिट करती है फोर्स। ये दोनों में बीच में डिफरेंस होता है, और डिफरेंस आप नेट से देख सकते हैं इनके बीच में, ठीक है। अगर और डिफरेंस पढ़ने हैं बुक में भी इसके लिखे होंगे डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो हम पढ़ते आए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, 2 है, 3 है, तो वो हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम आ जाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको DOF बोला जाता है, या मोबिलिटी ऑफ अ मैकेनिज्म। डिग्री ऑफ फ्रीडम या मोबिलिटी ऑफ अ मैकेनिज्म क्या होता है, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट required to describe या specify the configuration or position of a link of the mechanism with respect to the fixed link at any given instant। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है क्या है, ये है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन को डिस्क्राइब या स्पेसिफाई करने के लिए किसी भी फिक्स लिंक से, ठीक है। तो कोई भी फिक्स लिंक है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें
कोई ना कोई इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट किसी भी फिक्स लिंक से कंपेयर करने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम या मोबिलिटी ऑफ अ मैकेनिज्म। डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक और डेफिनेशन है इन अ काइनेमेटिक पेयर। हम क्या पढ़े थे अभी, काइनेमेटिक पेयर। तो उस हिसाब से क्या है, डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड ऑन द मोशन द लिंक में लूज सम ऑफ द 6 डिग्री फ्रीडम। ठीक है, इन काइनेमेटिक पेयर में डिपेंड करता है कंस्ट्रेंट इम्पोज पे किस तरह की मोशन है, लिंक में लूज सम ऑफ द 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो लिंक लूज कर सकती है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम से। ग्राउंडर्स क्राइटेरिया से पहले हम कुछ टॉपिक बुक से पढ़ते हैं जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को मज़ीद एक्सप्लेनेशन की गई है। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हम पढ़ते क्यों हैं, ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि डिज़ाइन में हम इसको इम्पोर्टेंट पैरामीटर कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि ये मूवेबिलिटी कहलाता है। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है मूवेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इसको मूवेबिलिटी कहा जा सकता है किसी भी मैकेनिज्म की। अब ये होती क्या है, ये बताती है नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर कितने चाहिए। ठीक है, किसके लिए चाहिए, विच मस्ट बी इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग मैकेनिज्म इनटू यूजफुल इंजीनियरिंग पर्पस। ठीक है, तो यह बताती है कितने नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर चाहिए जिसके थ्रू हम इंडिपेंडेंट कंट्रोल कर सकें किसी मैकेनिज्म को यूजफुल इंजीनियरिंग पर्पस के लिए। तो हम बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में पैरामीटर कितने चाहिए किसी भी मैकेनिज्म को इंजीनियरिंग पर्पस में यूज़ करने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये पॉसिबल है कि हम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम डायरेक्टली हम बता सकें नंबर ऑफ जॉइंट और लिंक से। जैसे कि यहाँ पर 4 बार चेन है, 4 बार चेन में हमारे पास क्या है, ये लिंक हमने फिक्स की हुई है, ए बी लिंक इज फिक्स्ड। देन अगर इसको मोशन करेंगे तो सारा ये मूव करना शुरू हो जाएगा। तो इसमें थीटा इज द इनफ। ठीक है, तो इसमें थीटा जो है इनफ है इसको मूवमेंट करने के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल आपको पढ़नी हो तो आगे यहाँ लिखी हुई है। तो ये बता देगी इसकी पोजीशन क्या है, ये किस किस जगह पे है। तो ये बता देगी किस तरह की थीटा जो है इनफ है इसके लिए, एक थीटा। ठीक है, क्योंकि ये सारे फिक्स्ड है। अगर 5.13 बी फिगर ले रहे हैं तो इसमें कितनी लिंक्स हैं, 5। उसमें कितनी थी, 4 थी। अब इसमें हमें क्या है, एक लिंक तो ये बता रहे हैं थीटा 1 है, ये यहाँ से हमने बता दिया। ठीक है, लेकिन अब ये कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर रहा क्योंकि हो सकता है ये दूसरा इस तरह भी हो, इंक्लाइंड हो, किस तरह हो, या वेरिएबल हो। तो हमने क्या करना है, इसमें दो जो हमने हैं वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं जिसको नाम दिया गया है थीटा 1 एंड थीटा 2, जो कंप्लीटली इसकी क्या बताएगा, इसकी रिलेटिव पोजीशन बताएगा। क्योंकि एंगल हो सकता है इसकी कोई चेंज हो सकता है ये इस तरह हो गया हो, शेप चेंज गया हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी ये है ना कि ये यहाँ से फिक्स्ड है, ये तो हमने बता दिया इतना है। नहीं, पॉसिबिलिटी है कि ये थीटा 2 चेंज हो गया हो और ये स्ट्रक्चर इस तरह मूव कर गया हो या इस तरह हॉरिजॉन्टली मूव कर गया हो। तो इसमें 2 रिलेटिव पोजीशन लाजमी बतानी होती हैं। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 कहलाया जाता है। ठीक है, तो ये थी कंसिस्टेंट बताने के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं 5.14 ए का। ठीक है, तो इसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं 2 लिंक्स कर रहे हैं, ए बी और डी सी। तो इसमें हमने कंसीडर किए हैं 2 लिंक किए हैं, ए बी एंड सी डी। 2 लिंक को कंसीडर किए हैं, हमें पता है कि ए बी जो है
फिक्स्ड है लिंक कहाँ पर, कोऑर्डिनेट ओ एक्स पे। तो ए बी को हमने रेफरेंस लिंक लिया गया है, कहाँ किसके लिए, ए बी को हमने रेफरेंस लिंक लिया है ओ एक्स वाई के लिए। ये कोऑर्डिनेट डिफाइन कर रहे हैं इसके, तो हमने रेफरेंस लिंक लेना है जिसके थ्रू हम कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। तो अब ये देखा जाए तो डी यहाँ पर फिक्स्ड इनिशियली नहीं है, ये किसी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसके लिए इसको हमने डिफाइन करना है सी डी को। इसमें 3 पॉसिबिलिटी हैं इसको डिफाइन करने की। ठीक है, एक तो हम इसका क्या बताएं, इसके कोऑर्डिनेट बता दें कि कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कितना है, वाई कितना है, या इसकी एंगल बता दें। ठीक है, ये पॉइंट्स जो हैं आपको यहाँ लिखे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, स्लाइडें क्लोज हो गई थी, ये बुक क्लोज हो गई। अब ये देखें, हम जो डिस्कस कर रहे थे कि हम इस पॉइंट को बता सकते हैं, एक तो हम कोऑर्डिनेट इसके डिफाइन कर लें, यही चीज़ लिखी हो देखें, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बाय एक्स वाई से बताएं कि कितना दूर है, तो हम बता सकते हैं कि ये किस पॉइंट पे होगा। या दूसरा थीटा बता दें इसका, सी डी किस एंगल पे एक्ट कर रही है विथ एक्स एक्सिस, या हम लिंक ए बी बता दें इसका क्या रिलेशनशिप है इसके साथ। तो ये तीनों पॉइंट इनफ होंगे इसको डिफाइन करने में। ठीक है, तो ये इन तीनों पॉइंट से स्पेसिफाई हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसमें ईच लिंक जो है यहाँ पर उसको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो 3 पॉइंट डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि थीटा से हम कर सकते हैं इसको, एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताएं, या ए बी की पोजीशन से इसको बता दें कि किस तरह है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो यूज होगा। अब इस केस में देखें तो ये लिंक कनेक्टेड नहीं थी, तो हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कर रहे थे। अब सपोज करें बी केस, बी केस में क्या है, सी जो है सी डी कनेक्टेड किया गया है यहाँ से बाय टर्निंग पेयर। यहाँ पर ये थीटा टर्निंग पेयर से कनेक्टेड, मीन कि ये कनेक्टेड है। तो इसमें हम सिंपली थीटा जो निकाल लें उससे हमें इनफ होगा बता दें कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। इसमें क्या था, हमें पी की पोजीशन बतानी थी, एक्स वाई प्लेन पे कितना दूर है, और थीटा भी कितनी ली गई है, और ए बी की पोजीशन क्या है। ये 3 पॉइंट होते तो फिर हम बता रहे हैं कि इसकी ये कहाँ पर है, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसलिए, और ये वाला क्या है, एक ही पॉइंट इनफ है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल इसकी एंगल बनेगी कुछ ना कुछ डायरेक्टली, और ये कनेक्टेड है, तो इसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताया गया है यहाँ पर, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको गिवन है बुक में। अब from above we see that when link is connected to a fixed link by turning pair, ठीक है, अगर लिंक फिक्स्ड है बाय टर्निंग पेयर मीन लोअर पेयर है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्ट्रॉय होगी इसको। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं किया जाएगा इसको, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर देगी इसको। दिस में बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय फिगर 5.15 in which the resulting 4-bar mechanism has 1 degree of freedom। ठीक है, तो इससे हम डिफाइन कर रहे हैं, इसमें क्या है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया गया सब में। अब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, और इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। यह किस तरह आया, इसके लिए आपको एक इक्वेशन गिवन है, n इज इक्वल टू 3l-1 ब्रैकेट क्लोज -2j - h।
ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन है, ये डिफाइन करती है कि हमने कितना लेना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। h यहाँ पर क्या है, हायर नंबर ऑफ हायर पेयर है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पेयर, ठीक है, तभी लिया जाता है, वरना हम इसको कंसिडर नहीं करते। तो हम कुछ न्यूमेरिकल में हम h इक्वल टू 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही है, हम कंसिडर कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही है। और ये बताया अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा या हायर पे नहीं होगा तो h 0 लिया जाएगा, तो इक्वेशन ये वाली कंसिडर की जाएगी 3l माइनस 1 माइनस 2j। अब यहाँ पर नोट करें कि यहाँ पर लिंक कितनी है, 1 2 3 4। तो इस फॉर्म पुट करते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कुर्ट्ज़बेक क्राइटेरिया फॉर द मूवेबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, इस इक्वेशन को बोलते हैं कुर्ट्ज़बेक क्राइटेरिया फॉर मूवेबिलिटी ऑफ अ मैकेनिज्म। अब हम कंसिडर कर रहे हैं इसमें 4 लिंक हैं और जॉइंट कितने हैं, अभी जॉइंट यहाँ पर कोई भी नहीं है, सारे सेपरेट हैं। तो 3 इंटू यहाँ पर लिंक कितने, 4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्यों ये 4 लिंक है, 1 2 3 4, 4 माइनस 1 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। ओके, तो n इज इक्वल टू 9 आ गया यहाँ से। इस तरह अब इस पे आते हैं, यहाँ पर देखें एलिमेंट कितने आ गए, 4 हैं, लिंक 4 हैं, जॉइंट 1 है। ठीक है, तो 3 इंटू 4 माइनस 1, तो ये 3 3 3 9 माइनस 2 इंटू जॉइंट कितना है, 1 है, 2 इंटू 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। इस तरह इसमें भी यही लिया गया है, जॉइंट कितने हैं, 1 2, तो ये 9, ये तो 9 होगा, अब पता चल गया है, इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू जॉइंट कितना है, 2 है 4, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। इस तरह सबका फाइंड आउट किया गया है, n इज इक्वल 3 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यह चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ये किस तरह आया है, 9 7 5 3 1। अब इसमें एप्लीकेशन, तो ये आपको पता चलेगा किस तरह करना है। ठीक है, अब इस पे कुछ और न्यूमेरिकल है, एप्लीकेशन ऑफ कुर्ट्ज़बेक क्राइटेरिया टू प्लेन मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म के लिए कुर्ट्ज़बेक क्राइटेरिया की एप्लीकेशन क्या है, तो हमने पिछला पढ़ा है, उसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बताए थे या n बताया था मूवेबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म। तो इसमें हम बताएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ या मूवेबिलिटी ऑफ अ प्लेन मैकेनिज्म। उससे हमारे पास क्या था, ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था, 3n इज 3l माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2j माइनस h, ये हमने पढ़ा था फार्मूला। तो इस पे ये वाले न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो इस केस में हम हायर को फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, सिंपली नॉर्मल से ले रहे हैं। तो सिंपल मैकेनिज्म हम कंसीडर कर रहे हैं अभी, लेकिन वैसे अगर कंसीडर किया जाए तो उसमें 2 चाहिए होंगे, तो हम सिंपल मैकेनिज्म कंसीडर कर रहे हैं। सिंपल मैकेनिज्म अब हमने सारे फिक्स कर दिया, तो एक ही पॉइंट इनफ होगा बताने के लिए। तो इस केस में हम h इजिकल टू 0 ले रहे हैं। सिंपल मैकेनिज्म क्या होगा, h इजिकल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3n 3l माइनस 1 माइनस 2j। ओके, तो 3 बार मैकेनिज्म में हमारे पास लिंक कितने हैं, 3, ज्वाइंट कितने हैं यहाँ पर देखें, 1 2 3, 3 ज्वाइंट हैं और 3 लिंक हैं। तो 3 इंटू 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है,
तो अब हमारे पास क्या है, n 3 इंटू थ्री माइनस वन माइनस थ्री इंटू टू या टू इंटू थ्री, तो ये 0 हो जाता है। ओके, एंड सेकंड के लिए हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर कितने जॉइंट हैं, सेकंड है 4 बार मैकेनिज्म में, 4 जॉइंट हैं और 4 लिंक हैं। तो इसमें अगेन पुट करें तो एल की जगह क्या आ जाएगा, 3 इंटू फोर माइनस वन माइनस टू इंटू फोर, तो 3 इंटू थ्री 9, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 माइनस वन इज इक्वल 3 होता है, तो इट विल बी 9 माइनस 8। ये 2 इंटू फोर है तो 8 है तो 1 हो जाएगा। इस तरह 5 बार के लिए n इज 3 इंटू फाइव माइनस वन माइनस टू इंटू फाइव, तो ये 2 हो जाएगा। इस तरह दूसरे स्ट्रक्चर का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 बार मैकेनिज्म का भी, 5 बार मैकेनिज्म का। इसमें क्या होगा आप देखें, 1 2 3 4 जॉइंट्स हैं, तो इसमें हम देखेंगे बाइनरी जॉइंट कितने हैं और टर्नरी जॉइंट कितने हैं। ये देखें, डी पे और डी पे बाइनरी जॉइंट हैं, ए पे और सी पे कौन से हैं, टर्नरी जॉइंट। तो वन टर्नरी जॉइंट इज इक्वल टू टू बाइनरी जॉइंट। सो वी हैव टू, यहाँ पर टर्नरी जॉइंट है, तो वी हैव टू प्लेस दिस, हमने जॉइंट फाइंड करने हैं। तो 2 इंटू टू हो जाएगा ये, क्योंकि 2 टर्नरी जॉइंट हैं, तो 2 इंटू टू 4 प्लस बाइनरी जॉइंट कितने हैं 2 है, तो 6 जॉइंट हो जाएगा हमारे पास। तो इस केस में जॉइंट कितने होंगे, 6 होंगे। देखें यही लिखा गया है, देखें 6 जॉइंट लिए गए हैं और लिंक 5 है। 3 इंटू फाइव माइनस 3 इंटू फाइव माइनस वन माइनस टू इंटू सिक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। इस तरह दूसरा मैकेनिज्म है जैसे कि 6 लिंक का, तो इसमें बाइनरी जॉइंट कितने हैं, इसमें यहाँ पर कौन सा है, ये टर्नरी जॉइंट है, ये भी कौन सा है टर्नरी जॉइंट है, ये भी कौन सा है टर्नरी, और ये भी टर्नरी, 3 लिंक्स हैं। तो 4 इंटू टू तो 8 बाइनरी जॉइंट हो जाएंगे, ये आ गया 8 बाइनरी जॉइंट, और लिंक कितने हैं 6 हैं। तो इसमें पुट करेंगे तो आपके पास -1 आ रहा है, ठीक है। तो ये नोट करें, जब n 0 होगा तो मैकेनिज्म फॉर्म करेगा वो होगा स्ट्रक्चर, और रिलेटिव मोशन उनके बीच में नहीं होगी। तब n 1 होगा तब मैकेनिज्म जो है ड्रिवन होगा बाय सिंगल इनपुट से। अगर n इक्वल 2 होगा तो 2 सेपरेट इनपुट लाजमी चाहेंगे प्रोड्यूस कांस्टेंट मोशन के लिए, ठीक है। तो हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसलिए लेते थे, 2 कांस्टेंट चाहिए होंगे इसमें, ठीक है। और अगर n जो -1 होगा या लेस होगा तो उस वो कौन सा होगा, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट होगा इन चेन, इट फॉर्म स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो उसमें हमें मेंबर्स बढ़ाने होगा, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि 5.16 ई है, तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, तो ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाली थी इसकी एप्लीकेशन। तो अब बताया गया है द एप्लीकेशन ऑफ कुर्ट्ज़वेज क्राइटेरिया अप्लाई टू मैकेनिज्म विद हायर पेयर और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट इज शोन इन फिगर 5.17। तो अब 2 डिग्री के लिए 5.17 में या हायर पे गए यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखें यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये वाली इस तरह मूव कर सकती है या सर्कुलर मूव कर सकती है, या व्हील सर्कुलर मूव करेगा या हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो हायर के लिए हम क्या लेंगे, एच की वैल्यू जो हमें गिवन होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम उससे 1 माइनस लेते हैं, कम लेते हैं। तो यहाँ पर लिंक कितने हैं, पहले केस में देखें,
एक, दो और तीसरा 3 लिंक हैं, तो 3 इंटू 3 माइनस 1। और जॉइंट कितने हैं देखें, एक ये वाला जॉइंट है, दूसरा ये वाला है, तो यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं, तो 2 बाइनरी जॉइंट है, तो 2 इंटू टू माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए तो 1 लेंगे h की वैल्यू, तो h 1 पुट कर लिया हमने, तो यहाँ से n इजिकल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह दूसरों का देख लेना बुक से, इस तरह के और हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेना बुक में अगर हो तो वो भी कर लेना, या नेट से सर्च कर लेना कुछ पेज क्राइटेरिया के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम कौन कौन से होंगे, नेट से देख के आप लोग प्रैक्टिस कर लेना इसकी। इसके बुक के एंड पे भी देखते हैं, अगर हैं तो सही है, आप वो सॉल्व कर लेना, नहीं तो फिर नेट से सर्च करके आप लोग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के हैं, हम साइड में कोई कर लें, फिर आप लोग ये करना, देख लेना होते हैं या नहीं होते, बकाया दूसरे आप देख लेना नेट से। ये लेक्चर इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है आप उसमें आगे की चीज़ें पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल पढ़े जाएंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।